ये ब्राइडल लुक जितना देखने में मुश्किल लग रहा है ना उतना ही आसान है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं करती हूँ क्लींजिंग, ठीक है। उसके बाद करती हूँ मैं टोनर, उसके बाद लगाती हूँ मैं मॉइस्चराइजिंग। बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोले CTM हमें करना होता है सबसे पहले, ठीक है। एक अच्छा सा टोनर जो है हमें अपने क्लाइंट के फेस पे लगाना होता है। टोनर का बेसिकली जो वर्क होता है कि वो जो हमारे जो पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने का, ठीक है। जो हमारा फाउंडेशन या कोई भी हम लेयरिंग करें वो हमारी स्किन के अंदर ना जाए, ठीक है। और टोनर के बाद अगर आपकी क्लाइंट या आपकी मॉडल किसी के भी अगर अनवांटेड हेयर हैं तो टोनर के बाद वो फेस पे पूरे फैला दिया करो, क्योंकि अगर हम फेस पे वो नहीं फैलाएंगे तो वो जो हमारे अनवांटेड जो हेयर्स है ना उसके ऊपर वो बैठ जाएगा, तो और हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से स्टे नहीं करेगा, तो वो केकी हो जाएगा। उसके बाद एक अच्छा-सा अपने मॉडल या क्लाइंट के हिसाब से एक अच्छा-सा जो हमें है मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है एक प्राइमर, ठीक है? विंटर्स में हमें अलग स्किन केयर करना है और समर्स में अलग स्किन केयर करना है। तो जैसे-जैसे हमारा जो वीडियोज़ आती जाएँगी तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होते जाएँगे। और ज़रूरी नहीं है हमें हर एक डार्क सर्कल के लिए एक ऑरेंज कलर कैरेक्टर की ज़रूरत है, नहीं। हम एक 2 शेड डार्कर कंसीलर से भी अपने जो क्लाइंट है उसका जो पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एजेस को जो है इनके ब्लेंड करेंगे अच्छे से स्मूथली, ठीक है। बहुत स्मूथली इनके जो एजेस हैं उनको ब्लेंड करेंगे और पूरा जो हमें जो वो होता है ना जैसे अपना कंसीलर होता है उसको ब्लेंड नहीं करना है। अच्छे से फाउंडेशन की लेयरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में हमें लेयरिंग करना आना चाहिए। जितनी अच्छी लेयरिंग होगी, जितनी अच्छी पाउडर लॉकिंग होगी, जितने अच्छी हम स्किल्स पे काम करेंगे, उतनी ही अच्छा हमारा जो ब्राइडल मेकअप है वो होगा, ठीक है। ब्राइडल मेकअप का मतलब होता है कि वो 7-8 घंटे यानी 12 घंटे स्टे करवाना है हमें, उस अकॉर्डिंग हमें मेकअप करना होता है। जो हमारे जो पहले मैंने फाउंडेशन लगाया आपका ब्रश से, ठीक है? उसके बाद जो मैंने ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली मैंने जो है ब्लेंड किया है कि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। उसके बाद बहुत ही हल्का-सा मैंने कॉन्टोर यूज़ किया है, क्योंकि इनके ऑलरेडी ही चिज़ल थे और कॉन्टोरिंग भी फेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको नहीं पता है कि फेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से कॉन्टोरिंग की जाती है, तो मेरा कमेंट सेक्शन है नीचे, आप उसमें कमेंट करें कॉन्टोर, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रॉपर कॉन्टोरिंग पर मैं लेके आऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने O2 का ब्लश यूज़ किया है, शेड नंबर 01 मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि इनकी फेयर स्किन थी। और एक टोन मैंने अप भी रखा है स्किन से, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लाइट ही जो अपना ब्लश है वो रखा है और बहुत ही सॉफ्टली मैंने ब्लेंड किया। अगर आप बहुत तेज़ ब्लेंडर चलाओगे ना, जो नीचे लेयरिंग करी हुई है वो निकल जाएगी। तो बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंडर जो है अपना चलाओगे, और ऐसा नहीं है कि अपना सॉफ्ट ब्लेंडर चलाओगे तो वो चीज़ें ब्लेंड नहीं होती, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का जो है यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया है। इनके हाई पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगाऊँगी, ठीक है? जैसे अंडर आई हो गया, अपना चिन एरिया हो गया, नोज़ हो गया, फोरहेड हो गया, ठीक है? और वहाँ पर हम लोग जो है हाइलाइटर को अच्छे से लगाएँगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी यहाँ पे जो है सेल्फ मेकअप क्लासेस जो है मेरी आ रही हैं बहुत जल्दी। जिसकी सीटें हैं वो बहुत कम रह गई हैं। अगर आप भी चाहते हो सीखना सेल्फ मेकअप क्लासेस, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर जो है अपना एनरोल करवाओ, अपनी सीट बुक करवाओ और बहुत जल्दी से सेल्फ मेकअप करना सीखो। और जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है? और अब मैंने जो है इनके अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो है सेटिंग स्प्रे मारी है, और मैंने सेटिंग्स पे आप देख रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा मारी हैं। जैसे स्टार्टिंग में बोला जो अनवांटेड हेयर हैं तो उसके लिए हमें जो है बहुत ही अच्छे से सेटिंग स्प्रे लगाना है कि वो बालों के साथ-साथ स्किन पे जो हमारी लेयरिंग है उसके ऊपर भी जाए। अच्छे से ड्राई करेंगे, उसके बाद पाउडर सेटिंग से पहले हमें ब्लेंडर से जो है अंडर आई के जो क्रीजेस होते हैं हमारे जो फेस पे कई बारी क्रीजेस आ जाती हैं अंडर आई में, माउथ एरिया पे जो क्रीजेस आ जाती हैं उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। देन उसके बाद आप जो है पाउडर लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो है पाउडर सेटिंग आपको 2 तरीके की पाउडर सेटिंग होती है, एक होती है बेकिंग और एक होती है
मेकअप को लॉक करना, ठीक है? यहाँ पे मैंने बेकिंग मेथड भी यूज़ किया है और एक नॉर्मली जो है पाउडर सेटिंग भी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है? बेकिंग मेथड जो हमारा बेसिकली रहता है वो अच्छे से जो हमारा फाउंडेशन है उन सबको लॉक करने के लिए रहता है और बाकी का जो प्रोसीजर रहता है वो आप डेली बेसिस में भी गाइस कर सकते हो। वो अपने हाथ के ऊपर होता है कि आपको कैसे पाउडर लगाना है, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप नेक्स्ट कंटेंट कौन-सा देखना चाहते हो? मेकअप में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर आप किसी क्लाइंट पे भी मेकअप करते हो तो किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट करके बताओ। अगर आप मेरा यूट्यूब पे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करो। और बहुत ही अच्छे से जो है पाउडर सेटिंग हमें करनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और एक चीज़ मैंने देखी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आ रही थी कि फेस पे आप तो लगा रहे हो लौरा मर्सियस और गर्दन पे आप लगा रहे हो जॉनसन्स बेबी। नहीं गाइज़, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको क्लाइंट ने पे किया है, तो आप अपने फेस पे जो लौरा मर्सियस लगा रहे हो तो आपको नेक पे भी लौरा मर्सी ही लगाना है क्योंकि लॉकिंग और आप नेक पे कुछ और लगा रहे हो, फेस पे कुछ और लगा रहे हो, नहीं भई गर्दन उसी की है, भाड़े की नहीं है उसकी गर्दन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप जो है हमारा बहुत ही स्मोकी की तरफ मैंने रखा है, गोल्डन भी नहीं कह सकते, बहुत ही मतलब सटल मैंने मेकअप रखा है आई का और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ था आई मेकअप। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले आईब्रो डिफाइन करी है इनकी, ठीक है? आईब्रो को अच्छे से डिफाइन करेंगे क्योंकि इनका हेयर जो कलर है वो थोड़ा डार्क था तो मैं इनकी आईब्रो की तरफ भी थोड़ा डार्क ही गई हूँ। और आईब्रो करने के बाद थोड़ा स्पूली से गाइस अच्छे से जो है ब्लेंड कर दिया करो। उससे क्या होता है जो हार्श लाइनें होती हैं हमारी वो खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं, ठीक है? वो ब्लेंड हो जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने बहुत ही लाइट कंसीलर लिया है। आई मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो करता है, आप कोई भी कलर उठा लो, ठीक है? कुछ भी आप कलर उठा लो अपने आई मेकअप में से, ठीक है? आई शैडो पैलेट में से और उसको ब्लेंडिंग जितनी स्मूथली ब्लेंडिंग करोगे ना, उतना ही सुंदर आपका मेकअप निकल के आता है। तो जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना सुंदर आपका आई मेकअप निकल के आता है। ऐसा नहीं होता कि आप मेकअप अपना शैडो उठाओ और पुट कर दो, उसको ब्लेंड मत करो। नहीं, पहले चलता था ये सब, अब नहीं चलता। तो अब मैंने जो आई मेकअप जो करा है वो मैंने किया है लाइट टू डार्क, ठीक है? एक होता है डार्क टू लाइट, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बहुत जल्दी करके दिखाऊँगी कि आप लाइट टू डार्क भी कर सकते हो और डार्क टू लाइट भी कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, सिर्फ आना चाहिए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्लेंडिंग के ज़रिए से मैं जो कलर को हूँ इंटेंस करती जाऊँगी गाइस। बहुत ही एकदम डार्क कलर नहीं उठा के मैंने किया है। आपने जैसे वीडियो में देखा बहुत ही स्मूथली, जेंटली मैंने लाइट टू डार्क की तरफ मैं गई हूँ यहाँ पे, ठीक है? अच्छे से ब्लेंड करेंगे और सबसे पहले मैंने एक ट्रांज़ेक्शन कलर उठाया, फिर उससे मैंने हल्का-सा डार्क ब्राउन उठाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीधा ब्लैक उठाया। ठीक है, जेट ब्लैक में नहीं है, थोड़ा-सा लाइटर ब्लैक है ये आपका, ठीक है? उसके बाद अच्छे से लाइटर ब्लैक को और देखो ब्रशेज़ भी जो हमारे ब्रश होते हैं ना, उसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप बड़ा एरिया कर रहे हो तो आपको बिग ब्रश लगेगा, अगर आप स्मॉल एरिया कर रहे हो तो आपको स्मॉल एरिया के लिए छोटा ब्रश लगेगा। अगर ब्रश के ऊपर भी आप जानना चाहते हो कि आई मेकअप के लिए कौन से ब्रश, कौन से एरिया के लिए यूज़ होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करो ब्रश तो मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो अब मैंने यहाँ पे ना मैंने ग्लिटर नहीं यूज़ किया, पिगमेंट यूज़ करा है और देखने में जेन्युइनली ऐसा ही लग रहा है कि मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से मैंने और ब्लैक लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करा है और ब्लैक को मैं धीरे-धीरे आगे लेके आ रही हूँ। आगे से मैंने स्टार्ट नहीं किया है, धीरे-धीरे ब्लैक को ब्लेंड करते हुए मैं आगे की तरफ आ रही हूँ। और अगर आगे की तरफ आ रही हूँ और मैंने कट क्रीज़ करना है तो ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी जो लगती है कि एक जो कट क्रीज़ का बेसिकली मतलब ही वही होता है कि किसी एरिया को एक कट करके एक अलग से जो है एरिया बनाना और वहाँ पे हमें कलर फिल करना, ठीक है? मतलब जो भी है समझ गए होंगे आप। मैं
पंजाबी में आता है, मेरे को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या बोलूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने जो कट क्रीज़ जो है ना हमारी, वो मैंने बहुत ही कम लिटिल बिट क्वांटिटी जो कंसीलर की ली है और अच्छे से एक शैडो क्रिएट किया है। पूरी लिड पे कंसीलर नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि हमने पिगमेंट लगाना है, गोल्डन पिगमेंट लगाना है, तो वो ऑलरेडी पिगमेंटेड है। तो हम उसके ऊपर ही मैं कंसीलर की लेयरिंग दे दूँगी, उसके बाद फिर अपना एक शिमरी चीज़ लगा दूँगी, तो वो ना फैल जाएगी, मेसी हो जाएगी। और गाइज़ ये मेकअप मेरा जो शूट दौरान चला था, वो मेरा शूट कम से कम 3 से 4 घंटे शूट चला था, क्योंकि ये फ्रेशर थे। तो ये जो शूट मेरा चलता 4 से 5 घंटे, मेरा मेकअप टस से मस नहीं हुआ था। तो वही चीज़ें हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है सेल्फ मेकअप में, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मैं सिखाने वाली हूँ। दिए गए नंबर पर जो है जल्दी-जल्दी से एनरोल करवाओ, अपनी सीटें बुक करवाओ, बहुत कम सीटें बची हैं। और बेस कैसे बनाती हैं, कैसे सेट करती हैं, कैसे आई मेकअप करना है, फेस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फेस के अकॉर्डिंग कैसे फाउंडेशन यूज़ करना है, ये सब सीखने को उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक जेड ब्लैक कलर का आईलाइनर, ठीक है? बेसिकली ब्राउ जेल है। अच्छे से मैंने इनकी आईब्रो पे एक विंग भी नहीं दिया, एक सॉफ्टनेस सी मैंने जो है एक इनको आईलाइनर दिया है, ठीक है? आईलाइनर का मतलब ये नहीं होता कि भर दो, बहुत ही सॉफ्ट सा इनके आईज़ के अकॉर्डिंग मैंने जो है विंग दिया है, बहुत छोटा-सा विंग दिया है, ना के बराबर ही विंग दिया है मैंने इनको, ठीक है? और बहुत ही मोटा नहीं रखा है, ना ज़्यादा पतला रखा है, लाइनर आप खुद देख सकते हो, जिससे सुंदर आया है। और मार्स का हाइलाइटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनके फेस पे फॉर द शाइन। अब आप देख रहे हो इनके फेस पे अनवांटेड हेयर है, वो दिख रही हैं। अब आप और ना गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, ब्लीच मत कराया करो यार, फेस पे खराब होता है फेस और गोल्डन हेयर्स हो जाते हैं, तो मेकअप करने में दिक्कत आती है। ठीक है, ब्लीच वगैरह मत कराया करो, इससे अच्छा तो आप अपने जो मेकअप अनवांटेड हेयर है वो रिमूव ही कर लिया करो। आजकल तो हर कोई करता है, ठीक है? तो इनका बेस मैंने बनाया और अच्छे से लॉक किया, तो आपका आप मानोगे इतने अनवांटेड हेयर है, मैंने फ़िल्टर नहीं है, विदाउट एनी फ़िल्टर मेरा मेकअप है। आप मेरे चैनल पे गाइज़ कभी भी आ जाना, विदाउट फ़िल्टर ही आपको कोई चीज़ मिलेगी। अगर मेरे क्लाइंट के क्रीजेज़ आ रहे हैं या उनके पिंपल है, एक्ने है या कुछ भी है, तो वो अब आपको लिपस्टिक की दिखेंगे, बारी फ़िल्टर आती है, से तो मैं नहीं लिपस्टिक हटाती, ना मैं कोई पे जो एडिटिंग मैं करती जैसे हूँ, मैं मुझे आप पसंद भी नहीं मेरे है को और जो हमने जानता यही है तो चीज़ उनको पता सीखी होगा भी कि यही है। मैं बहुत ही नेचुरल ठीक है, जो सीखा चीज़ों है में बिलीव वही करती आप हूँ, सबके साथ नेचुरल शेयर कर रहे हैं, फीचर्स को एनहांस करती हूँ, ठीक है? ठीक है? तो मैंने लिपस्टिक इनके में लिप्स मैंने एक बहुत ज़्यादा इनकी पाउटी नहीं हॉट करे, बहुत रेड ज़्यादा बड़े कलर नहीं ही करे, रखा था लिप्स पे, नेचुरल क्योंकि मैंने लिप्स ही इनका रखी आई है, मेकअप थोड़ा हल्की सी न्यूड ही की तरफ ओवर किया है, लाइन स्मोकी की मैंने तरफ की किया है, तो है, मैंने इनका ठीक लिप है? शेड और जो है थोड़ा अच्छे डार्क से रखा। तरीके से जो ब्रश से बरगंडी है स्विस ब्यूटी ब्लेंड की कर दूँगी बरगंडी लाइन। तो मैंने शेड यहाँ पे है, वो यूज़ मैंने किया यूज़ है किया एक है रेड और ये जो कलर, ठीक लिपस्टिक है, थी ना लिप्स गाइज़, ये पर लोकल और थी, बहुत ही सुंदर ठीक था, है? मज़ा आ तो गया इसका था। नाम-वाम सब मिट और चुका ये है, कोई इतनी महँगी ठीक है? तो लिपस्टिक नहीं मुझे है, नहीं पता, लोकल सी इसका आइडिया लिपस्टिक नहीं है थी कौन ये, सी लिपस्टिक ठीक थी है? ये, और पर यहाँ कलर पे मैंने बहुत माँग सुंदर टिक्का था लगा दिया इसका। इनका और और इनको एक सजा पता दिया नहीं है ना, पूरा। और कैमरे में कमेंट करके पिंक ज़रूर क्यों आ रही बताना है, आपको वीडियो रेड कैसी लगी। मैरून रेड अगर आपको जैसे इनका पसंद लहंगा है आती ना, है तो सब्सक्राइब ऐसी-सी करना, लिपस्टिक और थी इनकी। इंस्टाग्राम पे तो देख रहे फिर हो तो मुझे मैंने जो ज़रूर अपना फॉलो बेस करना, मेकअप और जो है अपनी भी करने के एक बाद इनको कमेंट में ज्वेलरी राय ज़रूर पहनाई, छोड़ आई के शैडो जाना कि लगाया, आपको वीडियोज़ कैसी अंडर दिख रही आई हैं। का मेकअप आपको ऐसी कंप्लीट वीडियोज़ पसंद किया, आ रही ठीक हैं है? या अगर आपको आप शॉर्ट्स जानना वीडियो चाहते पसंद आ हो रही हैं। कि तो अंडर थैंक आई पे मेकअप यू। कैसे करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये था मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना और मेरी एक्सप्लेनेशंस आपको कैसी लगी, मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।